Hello students, welcome to your online class. As you know, we start with the second lesson, reading. Now we move on the page number 23 for the further reading of this lesson, unit 3, adaptations. Adaptation मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स क्या है कि वो ख़ास माहौल जहाँ पर जानदार या जानवर रहते हैं. All organisms have special characteristics to help them live in their habitat. यानी कि जानवरों की कुछ खास खसूसियात होती हैं या ऑर्गेनिजम्स की खास खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो एक ख़ास माहौल में अपने एडजस्ट कर जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एडॉप्टेशन. कैसे हम एडॉप्टेशन कहेंगे? इट इज़ अ वे इन विच एन एनिमल और अ प्लांट सर्वाइव इन इट्स पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. जो किसी खास माहौल में कोई पौधे या जानवर रहते हैं. अ कैमल लिव्स इन डेजर्ट. यानी कि जो कैमल है, ऊँट है, वो सहरा में रहता है. इट हैज़ 2 rows ऑफ eyelashes to protect its eyes, to protect his eyes from the sand. उसकी आइज़ पे 2 लैशेज़ होती हैं जो कि उसे उसकी आँख में गड़ जाने से उसे सेव करती हैं. इट हैज़ फ्लैट इन इट्स hump, फैट इट in its hump, and so it can go without food and water. ये जैसे आपको इसका उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम हम्प कहते हैं ऊँट का, जिसमें वो फूड को स्टोर कर लेता है. इट कैन इवन क्लोज इट्स nostrils टू स्टॉप इट फ्रॉम इनहेलिंग सैंड. और वो अपनी नोज़ को भी बंद कर लेता है कि जब उसके मिट्टी हवा में उड़ रही हो तो उसको अंदर जाने से रोक सकता है. अ टाइगर हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ टू हेल्प इन किलिंग अदर एनिमल्स. जैसे एक चीते के एक बहुत मजबूत दांत होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को चीड़ फाड़ कर खाने में उसकी हेल्प करते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, और बहुत मजबूत टांगें होती हैं. टू रन इन ऑर्डर टू कैच हिज प्रे. अपने शिकार से भागने के लिए, शिकारी से भागने के लिए. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स adopt themselves to live in or cold areas. और कुछ जो होते हैं जानदार और पौधे वो अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ कोल्ड एरियाज़ में रहने के लिए अपनी उसकी हैबिटेट्स को. एनिमल्स हैव थिक फर एंड लेयर ऑफ फैट ऑन देयर बॉडीज़. यानी कि जो जानदार जो होते हैं या जो जानवर या पौधे सर्द इलाकों के होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर्स होती हैं फर की, यानी कि उनके पैरों की और बालों की बहुत ज़्यादा घनी लेयर होती है जिससे वो अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं. सिमिलरली बर्ड्स आल्सो हैव फीदर्स एंड फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. ऐसे ही परिंदों के पर होते हैं और उनमें जो कुछ बहुत ज़्यादा मोटे पर होते हैं जो कि उन्हें सर्दी से बचा लेते हैं. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. कुछ जानवर जो है वो दूसरे जानवर खा लेते हैं. सो दे अडॉप्ट देमसेल्फ इन डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़. तो वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं उस खास माहौल को कि जहाँ उन्होंने रहना होता है. द एनिमल्स ब्लेंड इन विद देयर इन्वायरमेंट. इट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज. यानी कि वो जानदार जो अपने आप को किसी भी जगह छुपाने के लिए उसी कलर के हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कैमोफ्लेज. जैसे पैरेट है, वो अगर पौधों में घुस जाएगा, छुप जाएगा तो वो हमें नज़र नहीं आएगा. द पैरेट हैज़ ग्रीन फीदर्स. जैसे कि पौधे के सब्ज पर होते हैं. द कैमलिन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट. और कैमलिन जो होता है गिरगिट टाइप जो चीज़ होती है वो अपने आप को किसी भी माहौल से अपने आप को सेव रखने के लिए एनिमी से अपना कलर चेंज कर लेते हैं. Now we move on the next page. Plants in cold areas shed their leaves. यानी कि जो सर्द इलाकों के पौधे होते हैं उनमें पत्ते नहीं होते.
विच ग्रो बैक इन स्प्रिंग। लेकिन जब बाहर का मौसम आता है तो वो उसमें उनके पौधे पर जो हैं पत्ते आ जाते हैं। वाई डू यू थिंक monkeys हैव सच लॉन्ग टेल्स। क्या आपके ख्याल में बंदर की जो है बहुत ज़्यादा लंबी दुम होती है। दे यूज़ दैम टू जम्प फ्रॉम वन ट्री टू another। उनकी क्यों इतनी लंबी दुम होती है बंदर की? इसलिए क्योंकि वो एक शाख से दूसरी शाख पर इजीली मूव कर सके, जंप कर सके, जैसे कि आपको पिक में नज़र आ रहा है। वाई डू यू थिंक डेजर्ट प्लांट्स हैव डीप रूट्स। आपके ख्याल में डेजर्ट्स की सहराओं में पौधों की जो जड़ें हैं वो डीप क्यों होती हैं। वाई डू दे हैव टर्न्स, और उनके कांटे क्यों होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तों के बजाय। डेजर्ट प्लांट्स हैव डीप रूट्स बिकॉज वाटर इज़ स्केयर, क्योंकि वहाँ पर पानी का वफार मकदार में मौजूद नहीं होता। पानी की कमी की वजह से वहाँ पर पौधों के साथ पत्ते नहीं होते बल्कि कांटे पाए जाते हैं। Now we move on the next page. The roots have to grow deeper underground in order to get more water, and thorns save desert plants from animals who would eat them. उनके पौधे क्यों होते हैं, यानी कि जो समुद्र में वगैरह में पानी में पौधे होते हैं, उनकी जड़ें क्यों लंबी होती हैं, ताकि जो जानवर हैं वो उनकी जड़ें खा के उन पौधों तक ना पहुंच सकें। और उनके साथ कांटे लगे होते हैं जो कि उन्हें सेव रखते हैं ताकि उन्हें दूसरे जानदार जो है नुकसान ना पहुंचा सकें। डू यू नो वाई द लोटस प्लांट्स हैव अ हॉलो स्टेम। लोटस प्लांट का खाली तना क्यों होता है। वाइड लीव्स, और उसके चौड़े पत्ते होते हैं, एंड शॉर्ट रूट्स, और छोटी जड़ें क्यों होती हैं। द हॉलो स्टेम एंड वाइड लीव्स हैज़ द लॉट्स स्टे अफ्लोट ऑन द वाटर, ताकि वो पानी में तैरता रहे। सिंस इट्स रूट्स डोंट हैव टू स्ट्रेच फॉर वाटर दे आर शॉर्ट। इसलिए इसकी जड़ें छोटी होती हैं ताकि वो पानी में तैरता रहे, वो कम ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। वाई डू क्रीपर्स हैव थिक रॉप लाइक वेन्स। क्रीपर्स कहते हैं खुरदरू जड़ी बूटियाँ, या ज़मीन के साथ साथ जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उनकी जड़ें पतली क्यों होती हैं। दीज वेन्स हेल्प्स देम क्लाइंब अप ट्रीज और देयर अदर स्पोर्ट्स और स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, ताकि वो ज़मीन में फैल सकें। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहीं पर आज अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है और फिर अपनी रीडिंग की वीडियो आपने मुझे सेंड कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।